हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम प्रकृति इस विषय पर हिंदी निबंध लिखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। प्रकृति हमारी वास्तविक माँ की तरह होती है, जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचाती बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। सुबह जल्दी प्रकृति के गोद में टहलने से हमें स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। साथ ही ये हमें कई सारी घातक बीमारियों से जैसे डायबिटीज़, स्थायी हृदयघात, उच्च रक्तचाप, लीवर संबंधी परेशानी, पाचन संबंधी समस्या, संक्रमण, दिमागी समस्याओं आदि से दूर रखता है। प्रकृति हमारे आसपास कई रूपों में है, जैसे पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, बारिश, तालाब, मौसम, वातावरण, पहाड़, पठार, रेगिस्तान आदि। कुदरत का हर स्वरूप बहुत शक्तिशाली है, जो हमारा पालन पोषण करने के साथ ही नाश करने की क्षमता भी रखता है। आज के दिनों में भी सभी के पास प्रकृति का आनंद उठाने का कम समय है। बढ़ती भीड़ में हम प्रकृति का सुख लेना और अपने स्वास्थ्य रखना भूल गए हैं। हम शरीर को फिट रखने के लिए तकनीक का प्रयोग कर लगे हैं, जबकि ये बिल्कुल सत्य है कि प्रकृति हमारा ध्यान रख सकती है और हमेशा के लिए फिर भी रख सकती है। बहुत सारे लेखक अपने लेखन में प्रकृति के फायदे और उसकी सुंदरता का गुणगान कर चुके हैं। प्रकृति के पास एक क्षमता है कि वो हमारे दिमाग को चिंता मुक्त रखे और बीमारियों से बचाए। मानव जाति के जीवन में तकनीकी उन्नति के कारण हमारी प्रकृति का लगातार ह्रास हो रहा है, जैसे संतुलन और उसके प्राकृतिक संपत्ति को संरक्षित रखने के लिए उच्च स्तर की जागरूकता की जरूरत है। ईश्वर ने सब कुछ बहुत सुंदर से देखने के लिए बनाया है, जिससे हमारे आंखें कभी नहीं थकती। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मानव जाति और प्रकृति के बीच के रिश्ते को लेकर हमारे भी कुछ जिम्मेदारी है। सूर्योदय की सुबह के साथ एक इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जब चिड़ियों के गाना, नदी तालाब की आवाज़, हवा और एक लंबे दिन के ये दबाव के बाद बगीचे में शाम में दोस्तों के साथ खुशनुमा पल ले हो। लेकिन हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना भूल चुके हैं। कई बार हमारी छुट्टियों में हम अपना सारा दिन टीवी, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर, खेलों में खराब कर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि दरवाजे के बाहर प्रकृति के गोद में भी बहुत कुछ रोचक है, जो हमारे लिए बना है। बिना ज़रूरत के हम घर से सारे लाइट को जलाते रहते हैं। हम बेमतलब बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। हमारी दूसरी गतिविधियों जैसे पेड़ों और जंगलों की कटाई से CO2 की गैस की मात्रा में वृद्धि होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अगर हमें हमेशा खुश और स्वस्थ रहना है तो हमें स्वार्थी और गलत कार्यों को रोकने के साथ साथ अपने ग्रह को बचाना होगा और इस सुंदर प्रकृति को अपने लिए बेहतर करना होगा। पारिस्थितिकीय तंत्र को संतुलित करने के लिए हमें पेड़ों और जंगलों की कटाई रोकनी होगी, ऊर्जा और जल का संरक्षण करना होगा आदि। अंत में प्रकृति के असली उपभोक्ता हम हैं, तो हमें ही इसका ध्यान रखना चाहिए। आज हमने हिंदी निबंध प्रकृति इस विषय पर कुछ लाइन लिखने की कोशिश की। ये वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।